पार्ट 1 में हम देख चुके हैं मकातो को देख रोमियो के वैम्पायर टीथ बाहर आ गए थे क्योंकि वही मकातो का फर्स्ट लव था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं वैम्पायर अंकल रोमियो से कहता है, अगर तू हमेशा के लिए अमर होना चाहता है तो तुझे ह्यूमन ब्लड पीना ही पड़ेगा। तेरे पहली बार वैम्पायर टीथ आए थे तो तूने उस लड़की का ब्लड सक क्यों नहीं किया? वो कहता है, क्योंकि मैं उस स्टूपिड लड़की का ब्लड सक नहीं करना चाहता। वैम्पायर अंकल कहता है, तुझे क्या लगता है इसमें तेरी मर्जी चलेगी? रोमियो कहता है, अब मेरे वैम्पायर टीथ आ गए हैं तो मैं एक ना एक दिन ये काम पूरा कर ही दूंगा। इधर मकातो अपने फर्स्ट लव की फ़ोटो देख कहती है, ये दोनों देखने में कितने सिमिलर हैं। पर तभी उसे याद आता है कि आज तो उसे वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिनर पे जाना था और सॉरी फील करती है। फिर वो नेक्स्ट डे वाइस प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगने का सोच रही थी। तभी रोमियो को देख उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। वो कहती है, अच्छा तुम्हें कल रात की वजह से कोल्ड नहीं हुआ और आज तुम स्कूल भी आए, और उसे गुड लक करके भाग जाती है। वो कहता है, स्टूपिड लड़की। मकातो वाइस प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगने आती है, पर जब उसे पता चलता है कि चेयरमैन रोमियो का स्कूल से ट्रांसफ़र करने का सोच रही है क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट से कहती है, रोमियो अभी अभी तो हमारे स्कूल में आया है, वो थोड़ा अजीब है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, तो हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो कहता है, पर मैं स्कूल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहता। वो कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट मान जाता है। मकातो थैंक यू कर जाने लगी थी, तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ किस काम से आई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट से डिनर पे ना आने के लिए माफ़ी मांगती है, पर वाइस प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर देता है। गर्ल्स बातें कर रही थी, पर रोमियो की क्लास में आते ही उसे अपने साथ आज डेटिंग पे जाने के लिए पूछने लगती हैं, बट रोमियो वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड। तकाकी रोमियो को देखने लगी थी तो वो भी उसकी तरफ देखता है। तभी मकातो आकर क्लास में सबको वॉलंटियर फॉर्म बांटती है और आज म्यूज़िक रूम में आने कहती है। बेचारा रोमियो तो इंसानों की इन हरकतों से परेशान हो गया था। जब वो सबको म्यूज़िक रूम में ले आई थी तब वो देखती है कि रोमियो वहाँ से गायब है। फिर वो सबको पियानो बजाना सिखाती है। इधर रोमियो बैठा अभी भी सोच रहा था कि वह मकातो का ब्लड सक नहीं करेगा, इसलिए वो दूसरी गर्ल्स के पीछे जाता है, पर उनकी गर्दन को देख उसके वैम्पायर टीथ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। फिर वो एक एक कर सब गर्ल्स को देखने लगा था। रोमियो को अपनी तरफ देखते देख एक लड़की खुश होकर भागती है। वो उसके पीछे जाता है, पर वो लड़की तो अपने फ्रेंड्स को बताने लगी थी कि रोमियो ने उसकी तरफ देखा। तो फिर रोमियो अपने क्लास की गर्ल्स के पास जाता है, पर उनका फनी सा फेस देख वो भाग जाता है। एक अकेली लड़की को देख वो उसके पास जाने लगा था, पर उस लड़की की फ्रेंड आ जाती है। बेचारा रोमियो जब वो तकाकी को लाइब्रेरी की तरफ जाते देखता है तो वो भी लाइब्रेरी में उसके पास आ जाता है। तकाकी ड्रामा क्लब के न्यू शो के लिए कोई आइडिया ढूंढ रही थी, तो वो उसे ड्रैकुला की बुक देता है। वो कहती है, क्या तुम्हें वैम्पायर जनरा पसंद है? वो कहता है, वैम्पायर कम से कम इंसानों से तो बेटर होते हैं। इंसान फालतू की इमोशनल ज़िंदगी जीते हैं, जबकि वैम्पायर हमेशा अमर रहते हैं। वो कहती है, सुनने में अमेजिंग लग रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? वो कहता है, हो सकता है, और उसके करीब होकर उसकी गर्दन पे हाथ रखता है, जिससे तकाकी काफ़ी नर्वस थी। तभी तकाकी को ढूंढता हुआ वहाँ हिरोतो आ जाता है और वो देखती है कि रोमियो वहाँ से गायब है। रोमियो अभी तक भी म्यूज़िक रूम में नहीं आया था, तो मकातो किसी बच्चे को उसे बुलाकर लाने को कहती है, पर हिरोतो कहता है, अच्छा है वो अजीब सा लड़का यहाँ नहीं है। बाकी सभी उसकी बात में हाँ करते हैं, पर मकातो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास सारे साथ में गाना गाए। और तकाकी भी कहने लगती है कि वो भी चाहती है कि रोमियो उनके साथ परफॉर्म करे, तो हिरोतो भी उसकी बात पे हाँ कर देता है। सब स्टूडेंट्स रोमियो को अपनाने के लिए हाँ कर रहे थे, तो मकातो खुश होती है। फिर वो रोमियो को ढूंढती हुई आती है और उससे देख कहती है, तुम यहाँ? तुम्हें तो सबके साथ सिंगिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो जाने लगा था तो वो कहती है, मैं कल तुम्हारा वेट करूँगी। वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों को देख हंसता है,
पर उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि मकातो क्रोमियो के लिए इतने एफर्ट्स कर रही है। ग्रैंडपा की बैक में पेन था, इसलिए मॉम गार्लिक डिश मशीन में ही बनाने को बोल रही थी ताकि ग्रैंडपा को ज़्यादा बैक पेन ना हो, पर ग्रैंडपा तो खुद ही हाथ से बनाना चाहते थे। तो शिंजो क्रोमियो से पूछता है कि उसे किसकी साइड लेनी चाहिए, पर उन दोनों में से किसी को भी इसका आंसर नहीं मालूम था। रात को क्रोमियो के वेम्पायर टीथ्स में ब्लड सक करने के लिए कुछ होने लगा था और इधर वेम्पायर अंकल एक और लड़की का ब्लड सक करने जा रहा था। तकाकी अपने घर पे सो रही थी, तभी क्रोमियो उसके रूम में आ जाता है। आवाज़ सुन उसकी आइज़ खुल जाती है। वो क्रोमियो को देख हैरान थी, पर वो तो ब्लड सक करने के लिए तकाकी की गर्दन के करीब होता है। वो जैसे बेड पे लेटती है तभी तकाकी की आइज़ खुलती है, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। नेक्स्ट डे वो क्रोमियो से कहती है, मैंने तुम्हारी दी ड्रैकुला वाली बुक पढ़ी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हम उसी पे परफॉर्म करेंगे। पर तुमने कल मेरे साथ क्या किया था? वो उसे अजीब तरीके से देख रहा था, तो वो कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब सपना आया था, और भाग जाती है। स्कूल में आने के बाद भी क्रोमियो क्लास में नहीं आया था और उसने वॉलंटियर फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि वो तो फिर से रास्ते पे भटक रहा था। वेम्पायर अंकल जो एक लड़की के साथ था उसे देख कहता है, अगर तू ऐसी करता रहा तो पुलिस तुझे फिर से पकड़ लेगी। फिर वो उसे अपने साथ घर ले आता है और कहता है, तेरी वजह से मेरी डेट खराब हो गई। देन क्रोमियो वाज लाइक, मैंने थोड़ी ना तुझे अपने घर लाने को कहा था, और वैसे भी मैं किसी न किसी का ब्लड सक कर ही लूँगा। वेम्पायर अंकल कहता है, पर तुझे इंसानों का ब्लड सक करना पसंद क्यों नहीं? वो तो बहुत टेस्टी होता है। वो कहता है, क्योंकि मुझे इंसानों के मामलों में घुसना पसंद नहीं। वेम्पायर अंकल कहता है, तुझे इंसानों के मामले में घुसने को कौन बोल रहा है? बस पहले उनके फ्रेंड्स बनने का दिखावा करना है और फिर मौका मिलते ही वेम्पायर की तरफ ब्लड सक कर लेना है। क्रोमियो घर आता है और वहाँ पे मकातो को देख सीधा अपने रूम में जाने लगा था, तो वो उसे वही फॉर्म दिखाती है जिसमें उसने उसका नाम लिख दिया था और कहती है, कल म्यूजिक परफॉर्मेंस में ज़रूर आना, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। पर क्रोमियो से रूडली मना कर जाने लगा था। वो कहती है, तुम अगर ट्राई भी नहीं करोगे तो तुम दूसरों के इमोशंस कैसे समझोगे? इमोशंस ही तो इंसान को एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसलिए कल तुम ज़रूर आना। पर वो चला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट मकातो को मिलने बुलाता है, पर वो तो उससे सिर्फ क्रोमियो की ही बातें करे जा रही थी और कहती है, क्रोमियो को अकेलेपन में देख मुझे दर्द होता है। वो कहता है, और तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मुझे दर्द होता है। तुम्हें काम की बातें स्कूल में करनी चाहिए। तो वो सॉरी बोलती है, पर फिर से क्रोमियो की ही बातें करने लगी थी। नेक्स्ट डे म्यूज़िक परफॉर्मेंस का दिन आता है। क्रोमियो अभी तक वहाँ नहीं आया था, पर मकातो उसका वेट कर रही थी और फिर टाइम होने पे पियानो बजाना स्टार्ट करती है और सब स्टूडेंट्स गा रहे थे। जब वो देखती है कि क्रोमियो उन्हें छुप छुप के देख रहा है तो वो खुश होती है। क्रोमियो देखता है कि उन स्टूडेंट्स के सॉन्ग की वजह से ओल्ड पीपल को और उन सबको कितनी खुशी हो रही है, जो मकातो नोटिस कर लेती है और आज यहाँ आने के लिए उसका थैंक यू करती है, पर वो चला जाता है। फिर वो घर आके देखता है कि ग्रैंडपा की गार्लिक की डिश खाकर कस्टमर्स भी बहुत खुश हो रहे हैं और उसकी फैमिली वाले भी। तो सोचता है, ये इंसान इतने खुश क्यों थे? वो तो कभी भी मर सकते हैं, तो वो इतनी मेहनत करती क्यों हैं? वम्पायर अंकल कहता है, क्योंकि इंसान अपनी छोटी सी लाइफ में सब कुछ पा लेना चाहता है और वो लाइफ और डेथ में विश्वास रखते हैं, जबकि वैम्पायर्स तो अमर हैं, इसलिए वैम्पायर्स इस पॉइंटलेस इमेजिनेशन के बारे में नहीं सोचते। वो कहता है, हाँ मैं समझ गया, मौका मिलते ही मैं एक लड़की का ब्लड सक करके इस काम को अंजाम दे दूंगा। मकातो अपनी फर्स्ट लव का फ़ोटो देख रही थी, पर लेट होते ही जल्दी से फाइल्स उठाकर भागती है। वो फ़ोटो भी फाइल्स में आ गई थी और वो रास्ते में गिर जाती है, पर उसे वाइस प्रेसिडेंट उठाकर देख लेता है। क्रोमियो म्यूजिक रूम में बैठा पियानो बजा रहा था, तो वो खुश होती है। जब वो पियानो बजाता हुआ रुक गया था तो मकातो भी उसके साथ पियानो बजाने लगती है और उसे देखने लगी थी, पर मकातो को देख क्रोमियो के वैम्पायर टीथ बाहर आने लगे थे। मकातो को समझ नहीं आ रहा था कि क्रोमियो ऐसे भाग क्यों रहा है और उससे पूछने लगी थी, पर क्रोमियो पलटकर उसे अजीब तरीके से देखने लगा था, तो वह डर के दूर होने लगती है। क्रोमियो उसका हाथ पकड़ उसे ज़बरदस्ती हक करने लगा था। वो उसे हटने को कहती है, पर वो तो उसका ब्लड सक करने ही वाला था और फिर अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता, तो वो किसी की हेल्प के लिए बाहर भागती है, बट क्रोमियो तो बेहोशी का नाटक कर रहा था। वैम्पायर अंकल कहता है, अब तेरी बॉडी इंसानी खून मांग रही है, पर अगर तू उस लड़की का ब्लड सक नहीं करेगा
तो तू खुद को मौत के नज़दीक ले जा रहा है। क्रोमियो कहता है, पर मैं तो वैम्पायर हूँ, मर कैसे सकता हूँ। वो कहता है, मैंने तुझे बताया था ना कि तू अभी पूरी तरह से अमर नहीं हुआ। अब तेरे वैम्पायर टीथ आ गए हैं, तो अगर तूने नेक्स्ट फुल मून होने से पहले एक लड़की का ब्लड सक नहीं करा तो तू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इंसानी भाषा में बोले तो मर जाएगा। वो हैरान था और इसके साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।